हाँ जी, गुड इवनिंग। आज हल्की सी बात करते हैं एक छोटे से टॉपिक के बारे में। कौन सा टॉपिक? कि स्कूल के टॉपर्स सीए कोर्स में आके ऐसा क्या बदल जाता है कि स्कूल के टॉपर्स सीए में आके फेल होने लग जाते हैं। वो बच्चे जिन्होंने इंटेलेक्चुअली अपने आप को टाइम एंड अगेन प्रूव कर रखा है स्कूल में 96, 97, 98% लाके सीए कोर्स में रैंक लाना तो दूर की बात है, वो फेलियर कैसे देख सकते हैं, ये चीज़ कभी कभी दिमाग को समझ नहीं आती। आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों हो पाता है और हमारी ये थिंकिंग फ्लॉड कहाँ पे है, कैसे है। जब हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं स्कूल के टॉपर्स का और उनके ग्रेड्स इन सीए, इन दोनों को जब कंपेयर करने लग जाते हैं, दिक्कत क्या आती है। पहले समझिए जो कंपैरिजन है ये किन स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है और कैसे उनको डैमेज कर सकता है उनकी थिंकिंग को। पहले उन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज़ आएगी कि स्कूल के टॉपर्स सीए में फेल हो जाते हैं जो बच्चे सीए कोर्स को कर रहे हैं। और सीए कोर्स को जब भी आप कर रहे होंगे आपको ये हमेशा लेड बैक बनाएगा। कौन सी थिंकिंग? कि स्कूल के टॉपर्स भी यहाँ पे फेल हो जाते हैं। आपके दिमाग में आएगा कि अगर वो भी यहाँ पे फेल हो सकते हैं तो हम कितने भी एफर्ट्स डाल लें हम क्या पास होंगे। मेरे स्कूल का एक रैंक होल्डर था, एक टॉपर था, वो भी सीए में फेल हो गया था। मैं कितने ही एफर्ट डाल लूंगा, मैं स्कूल में उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं लेके आ पाया, सी में कहाँ से लेके आऊँगा। तो बच्चा एफर्ट डालता ही नहीं है। गलत थिंकिंग, ऐसा नहीं है। दूसरा कौन से स्टूडेंट्स को डैमेज करती है पर्टिकुलर थिंकिंग? उन स्टूडेंट्स के थॉट प्रोसेस को डैमेज करती है जो कि सीए में घुसने की सोच रहे थे लेकिन उनको कहीं ना कहीं अनसर्टिनिटी दिख गई कि भाई साहब इतना अनसर्टेन कोर्स है, स्कूल में जो बच्चा कंसिस्टेंटली टॉप कर रहा था यहाँ पे फेल हो गया, बाई चांस फेल हो गया, तो अगेन हम कैसे पास होंगे। बच्चा घुसता ही नहीं है कोर्स में। दोनों ही स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं गलत थिंकिंग की वजह से सीए कोर्स की गलत परसेप्शन बन जाती है। अब ये परसेप्शन गलत क्यों है उसको समझने की कोशिश करिए। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। सचिन तेंदुलकर इतने शानदार क्रिकेटर, अगर मैं आपसे ये पूछने लग जाऊं कि कल को अगर उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला होता और वो लॉन टेनिस में गए होते, बैडमिंटन खेल रहे होते, बॉक्सिंग कर रहे होते, कोई भी और स्पोर्ट कर रहे होते, एनी एक्स वाई जी स्पोर्ट, क्या वो उसमें इक्वली सक्सेसफुल हो पाते जितना क्रिकेट में हुए हैं? क्या आप आंसर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। मैं भी नहीं दे पाऊंगा, कोई भी नहीं दे सकता। हो सकता है उतने ही सक्सेसफुल बन जाते दूसरे स्पोर्ट में भी, हो सकता है ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाते, हो सकता है बहुत मिजरेबल फेलियर रहते। हमें नहीं पता। क्यों? हमें ये पता है क्रिकेट में स्किल्स उनके अच्छे हैं, बाकी स्पोर्ट्स में कैसे स्किल्स हैं, एजुकेशन में कैसे स्किल्स हैं, हमें नहीं पता। एक के बेसिस पे मैं दूसरे का आंसर नहीं दे सकता। जस्ट बिकॉज सचिन तेंदुलकर इज वेरी गुड इन क्रिकेट डज नॉट मीन वो बाकी स्पोर्ट्स में भी अच्छे होंगे। अब इसी चीज़ को अपने दिमाग में कैरी करिए और स्क्रीन की तरफ देखिए। स्कूल में एक कॉमर्स स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। एक दो सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन मोस्टली यही आपके सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। सीए में सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, बिजनेस लॉज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मोटे मोटे तौर पे यही सब्जेक्ट्स होते हैं तीनों लेवल्स को मिला के। 3 लेवल्स होते हैं सीए में, तीनों मिला के यही आपके सब्जेक्ट्स निकलेंगे। नाउ जस्ट बिकॉज आप इसमें बहुत शानदार स्कोर करते थे, हर साल आप इंग्लिश में शानदार मार्क्स लाते थे, मैथ्स में लाते थे, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, सब में शानदार मार्क्स लाते थे, तो उससे क्या इंश्योर हो जाता था? आप स्कूल के टॉपर बन चुके थे। लेकिन क्या यही सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे आके करने थे? नहीं। दीज आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स। इंग्लिश का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी आती है, आपके यहाँ पे कितना कितना स्कोर आता था, कितना नहीं आता था, उससे कोई भी ये चीज़ मैटर नहीं करने वाली कि यहाँ पे कितने मार्क्स आ रहे हैं। सिमिलरली मैथ्स की अगर आप बात करें, सिर्फ हमारा बेसिक जो सीए का फाउंडेशन लेवल होता है, 3 लेवल्स होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। मेन ये 2 लेवल्स होते हैं, इनको क्लियर करना मुश्किल होता है। मैथ्स का इम्पैक्ट सिर्फ कहाँ पे है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे। इन दोनों लेवल्स पे मैटर ही नहीं करती हमारी मैथ्स जो कि हम स्कूल लेवल पे पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस वगैरह वगैरह भूल जाइए, कुछ भी नहीं पढ़ना होगा आपको सीए कोर्स में। सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे थोड़ा बहुत मैटर करेगा, जितना मैटर करेगा सब कुछ आपको बेसिक्स से पढ़ा दिया जाता है सीए कोर्स में घुसते घुसते। तो स्कूल में आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही थी, कैसी नहीं थी, इन मैथमेटिक्स, इन इंग्लिश, रियली डज नॉट मैटर व्हेन यू एंटर सीए कोर्स। अकाउंट्स की बात करिए, अकाउंट्स में आपने बिल्कुल ही छोटे मोटे बेसिक्स पढ़े होंगे अपने स्कूल लेवल पे 11th और 12th क्लास में। सीए में घुसेंगे, डिटेल में समझेंगे प्रैक्टिकली अकाउंटिंग कैसे करी जाती है, चेक कैसे करी जाती है। बेसिक अकाउंट्स आपको नहीं सिखाई जाएगी, आपको अकाउंटेंट नहीं बनाया जा रहा, आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया जा रहा है जिसको अकाउंट्स को फाइनेंशियली एनालाइज करना आना चाहिए, क्रिटिकली एनालाइज करना आना चाहिए कि फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से इंटरप्रेट करा जाए, शेयर होल्डर्स को क्या कम्युनिकेट करा जाए, वगैरह वगैरह। तो अकाउंट्स में भी बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ रखी हैं। इसमें आप 99 लेके आ भी गए थे तो ज़रूरी है क्या कि यहाँ पे भी लेके आएंगे? ज़रूरी नहीं है। बिजनेस स्टडीज़ की बात करिए, हमारे कोर्स से कोई भी लेना देना नहीं है मोटे मोटे तौर पे बिजनेस स्टडीज़ का। इकोनॉमिक्स की बात करिए तो थोड़ा बहुत लेना देना है, एक दो सब्जेक्ट्स के अंदर, उससे ज़्यादा कुछ खास लेना देना नहीं है। जो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फंडे पढ़ते हैं अपने स्कूल लेवल पे, बहुत डिटेल्ड लेवल पे आप यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। जो पढ़ेंगे भी डिफरेंट परसेप्शन के साथ पढ़ेंगे, डिफरेंट विजन के साथ पढ़ेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको दिखाया क्या, आप स्कूल टॉपर थे तो मतलब क्या था, इन सब्जेक्ट्स में आपने महारत हासिल कर ली थी, हर साल बैक टू बैक आप क्या कर रहे थे, कंसिस्टेंटली अच्छे मार्क्स ला रहे थे।
क्या इसमें भी अच्छे मार्क्स ज़रूरी है लेके आ पाएंगे? पता नहीं, हो सकता है लेके आ जाए, हो सकता है नहीं लेके आ पाए। डिपेंड करता है सीए कोर्स में आपका इंटरेस्ट कितना बनता है, कितना नहीं बनता है, इन सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट कितना बनता है, नहीं बनता है, उस पर डिपेंड करेगा। जस्ट लाइक सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में बहुत शानदार है, लेकिन हम नहीं बता सकते वो बाकी स्पोर्ट्स में कैसा परफॉर्म करेंगे जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज एबिलिटी टू परफॉर्म इन क्रिकेट, दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट। इसी तरीके से कोई स्टूडेंट यहाँ पे बहुत शानदार परफॉर्म कर भी रहा है, उसके बेसिस पे हम कभी नहीं बता सकते वो सीए में कैसा परफॉर्म करेगा। इसलिए आपको ये मिसमैच देखने को मिलता है। कुछ कुछ स्कूल टॉपर्स यहाँ पे आके फेल हो जाते हैं, कुछ कुछ बच्चे जिनके स्कूल में मुश्किल से 60% 50% आती थी, वो यहाँ पे रैंक्स लेके आ रहे हैं। क्यों? अगर आपको कोर्स समझ आ गया, कोर्स में मज़े आने लग गए और आप शानदार तरीके से पढ़ाई करने लग गए, कोई भी आपको रोक नहीं सकता अच्छी खासी रैंक लाने में। इसीलिए कभी भी आज के बाद आपको कोई भी बताए ये एनालिसिस कि स्कूल टॉपर्स यहाँ पे आके फेल हो जाते हैं, पूछ लीजिएगा बेसिस क्या है उस आर्ग्यूमेंट का, क्योंकि कुछ रैशनल बेसिस नहीं निकल के आने वाला। ऐसे ही वो हवा में बोलने के लिए बात बोल दी गई है, कभी भी उससे डरना मत, कभी भी फॉल्स सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दिमाग में मत लेके आना उस बात से। दिस इज व्हाट द पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो वॉज। आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी इस पॉइंट पे। अगली वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।